Hi, I am Adarsh Pandey and I teach you English grammar today. तो get ready start. तो आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर समझाऊंगा और आज एकदम बेसिक से शुरुआत करने जा रहा हूँ ताकि आगे तक सारा कुछ समझ में आना चाहिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में मतलब जहाँ से ABCD की उत्पत्ति होती है वहाँ से बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आता है सबसे पहले अल्फाबेट। हम लोग अल्फाबेट सीख रहे हैं। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। शायद इसको सुना होगा सभी लोगों ने, या नहीं सुना है तो देख लीजिए, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अल्फाबेट कितने होते हैं, वैसे तो सभी को यही होता है कि अल्फाबेट 26 होते हैं, बट अल्फाबेट ओनली 1 होता है। और वो देखो कैसे होता है। अल्फाबेट क्या होता है? A complete set of letters in a language is called alphabet. Simple. Is called alphabet. Means a complete set of letters in a language is called alphabet. A means एक, complete means एक पूरा, set means समूह, letters means अक्षर वर्ड, language means भाषा, alphabet means वर्णमाला। सिंपल, यानी means अक्षरों के भाषा में अक्षरों के एक पूर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो, भाषा में अक्षरों के एक पूर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। सिंपल, अंडरस्टैंड? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट, अब जानो कि ये एक कैसे होता है। आप सभी को जैसा कि पता है कि अल्फाबेट 26 होते हैं, बट ये एक होता है। तो कौन सा? अच्छा, A to Z तो देखा ही होगा, ठीक है। बस यही है तुम्हारा अल्फाबेट। बट अब ये क्या अल्फाबेट है? ये तो लेटर है A to Z। तो यही तो जानना है इसमें अल्फाबेट क्या है। इसका पूरा एक समूह। मीन्स अगर अलग अलग हम करते हैं, A to Z पूरा अलग अलग गिनते हैं तो 26 आते हैं और वो लेटर होते हैं, बट किसी को एक समूह में कर दिया, इसे अल्फाबेट कहते हैं। तो मीन्स ये क्या हुआ? अल्फाबेट। तो यदि अब कोई आप लोगों से पूछे कि अल्फाबेट कितने होते हैं तो बताना एक होता है। तो कैसे बताओगे कि एक A to Z जो एक समूह होता है उसी को कहते हैं अल्फाबेट। मीन्स आप लोगों ने, या आप लोग जैसे क्लास में बैठे हो, सभी के नाम अलग हैं, किसी का नाम क्या है, किसी का नाम क्या है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब सारे बच्चों के नाम अलग अलग हैं, अगर एक साथ कर देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? स्टूडेंट, यानी उनके समूह को स्टूडेंट कहते हैं ना, सभी के नाम को मिलाकर। उसी प्रकार से अल्फाबेट क्या है? ABCD ये सब अलग अलग नाम है और इनका एक समूह कर दिया तो ये अल्फाबेट है। समझ में आ गया? एकदम सिंपल। अलग अलग मोतियां होती हैं, ठीक है, जब उनको एक साथ कर देते हैं तो माला बन जाता है। उसी प्रकार ये अल्फाबेट अलग अलग है। अब तो क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे क्या? इसके बाद आता है लेटर। लेटर, अब जानते हैं लेटर क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने लेटर भी सुना होगा और पढ़ा होगा। ये वो वाले लेटर नहीं कि जो पत्र होते हैं वो लेटर नहीं, ये लेटर है अक्षर। मीन्स इसका मतलब क्या होता है? अक्षर। अब लेटर तो जानते ही होंगे। कोई पूछे लेटर कितने होते हैं, पता है 26 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो सब पहले इसकी डिफाइन जानो कि ये होता क्या। सिंपल सी डिफाइन है, इट इज द
the smallest unit in a language is called letter. या इतने में ही हम स्टॉप करते हैं. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ लैंग्वेज. भाषा में सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं. मीन्स जैसे मान लिया ये 2-3 शब्द का है, कोई अक्षर लिखा हुआ है तो ये अक्षर नहीं हुआ, इसमें 3 शब्द लेटर है. ठीक है, मीन्स ये बड़ा है. अच्छा, इससे छोटा कर सकते हैं, एन लिख सकते हैं, लेकिन अभी इससे भी कुछ छोटा हो सकता है. इनको अलग अलग हमने कर लिया, ये अलग ये अलग. तो मीन्स लेटर क्या हुए, सबसे छोटी इकाई जो है उसी को लेटर कहते हैं. तो मीन्स लेटर कितने हुए, 26, A to Z. अब आती है बात की लेटर कितने होते हैं, 26. ये तो क्लियर हो गया. अब इसके बाद आता है कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं. तो ये 2 प्रकार के होते हैं. तो अब वो 2 प्रकार से के कौन कौन से होते हैं वो देखो. जैसा कि अभी आप सबको मैंने लेटर बताया, तो अब आता है लेटर के टाइप जानने के. मीन्स लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर. सिंपल, इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना. तो अब नेक्स्ट, अब ये कौन से 3 प्रकार के, सॉरी 2 प्रकार के होते हैं. तो पहला होता है वावेल एंड सेकंड होता है कॉन्सोनेंट. वावेल मीन्स स्वर, आप सभी लोग जानते हैं, और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, ये भी जानते हैं. अब स्वर कितने होते हैं, स्वर 5 होते हैं. कितने होते हैं, 5. आप सभी लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. सिंपल. एंड कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं. कौन कौन से होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. ये हुए 21. अच्छा, ये क्लियर हो गया ना कि ये 2 प्रकार के होते हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट. बट इसके अलावा एक और होता है लेटर, एक टाइप का और होता है, वो होता है, चलो आगे बताते हैं. 1 मिनट. अभी मैंने आप लोगों को 2 प्रकार के लेटर बताए, कौन कौन से, वावेल एंड कॉन्सोनेंट. एक तीसरा प्रकार का शायद कभी किसी ने सुना हो या ना सुना हो. ठीक, कौन सा होता है तीसरा, सेमी वावेल. देन सेमी वावेल होता है. सेमी वावेल शायद कभी किसी ने सुना हो. इसे मीन्स मिश्रित स्वर हिंदी में कहते हैं, मिश्रित स्वर. तो ये कौन कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं. कौन कौन से, डब्ल्यू तथा वाई. जो कि ये ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारे वावेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों के स्थान पर इनका यूज किया जा सकता है. तो सेमी वावेल जो है, इनका यूज वावेल एंड कॉन्सोनेंट के दोनों के स्थान पर यूज किया जाता है, तो इसे सेमी वावेल कहा जाता है. जैसे कि डब्ल्यू का यूज वाई करते हैं, वाई पे डब्ल्यू जो है तुम्हारा वो सॉरी वावेल का यूज करता है. क्राई हुआ, ड्राई हुआ, वहां पे वाई जो है ई का उच्चारण दे रहा है. मीन्स ये तुम्हारे सेमी वावेल हुए. क्लियर. एंड नेक्स्ट, अब हम बताते हैं आप लोगों को वर्ड. व्हाट इज वर्ड. वर्ड क्या है, शब्द. तो वर्ड मीन शब्द. स्टार्ट. ओके. वर्ड मीन शब्द. अब शब्द आप लोगों भी जानते होंगे कि वर्ड क्या होता है, सभी ने पढ़ा होगा. ये क्या होता है, अ मीनिंगफुल group of letters. A meaningful group of letters is called word. Understand? A meaningful group of letters is called word.
अक्षरों के एक अर्थ सहित समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि अब अक्षर अभी देखा आप लोगों ने, अब वो अक्षर जैसे मान लिया हमने उठा लिया 2-3 अक्षर, मान लीजिए बी, ओ एंड वाई, ये 3 लेटर उठा लिए। अब इनके एक समूह बनाया, जब इनका एक समूह बना दिया तो उसका एक कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, मीन्स बी ओ वाई को मिला दिया तो इसका अर्थ निकल रहा है बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अगर यहीं पे ये ऐसे लिख देते, मान लीजिए ठीक है मैंने 3 लेटर उठाया और उनका एक समूह बना दिया, पर जिसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, तो मीन्स ये वर्ड नहीं है और ये तुम्हारा वर्ड है। दिस क्लियर? एनी डाउट? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस की ओर कि सेंटेंस क्या होता है। हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, अ सेंस ग्रुप ऑफ words, a sentence group of words is called sentence। सिंपल सिंप्लीफाइड है ना भाइयों, तो आसान भी है। मीन्स अक्षरों के शब्दों के एक सेंसपूर्ण मतलब अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। मीन्स जैसे लिखा है he is a naughty boy, he is a naughty boy, इसका मतलब क्या हुआ, वह एक शरारती लड़का है। अगर इसी को हम लिख देते हैं इज आ बॉय ही नॉटी, ठीक है ये तो ठीक है वैसे, बट क्या, अरे मैंने वर्डों के समूह को इधर उधर कर दिया, मीन्स वर्ड का एक सेंसपूर्ण समूह नहीं बनाया इसे, और ये जो तुम्हारा है ये एक सेंसपूर्ण मीन्स इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा, बट जो नीचे है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो दिस इज नॉट सेंटेंस एंड दिस इज सेंटेंस। क्लियर? एंड बाकी हम आप लोगों को कल आगे बताएंगे, ठीक है? कल हो सकता है तो विज्ञान बताएंगे जिसमें भौतिक विज्ञान पहला पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? और आज का जो चैप्टर समझ में नहीं आया हो, जो इसमें समझ में नहीं आया हो, या जो कल बताया उसमें नहीं समझ में आया हो, तो उसे पूछ लेना, ठीक है? तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।